गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु। सभी श्रद्धालुओं को महाकुंभ में स्नान करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मलाइका गुप्ता, आपके साथ हमारे पॉपुलर यूट्यूब चैनल भक्ति वर्गों में। आज हम बात करेंगे पवित्र महाकुंभ के स्नान की। महाकुंभ में श्रद्धा पूर्वक स्नान करने से क्या फल प्राप्ति होती है, इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में कितने प्रकार के स्नान होते हैं। स्नान की तिथियों को लेकर प्राय श्रद्धालुओं की अनेक प्रकार की भ्रांतियां होती हैं। इन भ्रांतियों का निवारण करेंगे। 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, जिसका समापन 26 फरवरी महाशिवरात्रि वाले दिन होगा। इस बार महाकुंभ में 3 शाही स्नान और 3 ऐसी तिथियां हैं जिन पर स्नान करना अत्यधिक लाभ माना जाएगा। अब तक 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान संपन्न हो चुका है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर स्नान किया गया था। अगले 2 शाही स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या और 3 फरवरी बसंत पंचमी पर होंगे। इसके अतिरिक्त 2 शाही स्नान 12 फरवरी माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि वाले दिन होंगे। पवित्र और शाही स्नान के बाद अब बात करते हैं महाकुंभ में पवित्र स्नान के पौराणिक महत्व की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ में गंगा स्नान करना अमृत पान करने के समान माना गया है। कुंभ की तिथियों में स्नान करने से मनुष्य को समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो महाकुंभ के 45 दिनों के दौरान आप किसी भी समय स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं, किंतु विशेष तिथियों में स्नान करने से मनुष्य के समस्त प्रकार के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। ऋषि मुनियों की तपस्थली प्रयागराज में डुबकी लगाने से शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। यदि आप महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं तो 3 बार डुबकी लगाना तो अवश्य है। पवित्र स्नान करने के बाद यदि आप कुछ दान करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन के समस्त दुख और संताप नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो कुंभ में आप किसी भी समय स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, किंतु ब्रह्म मुहूर्त सबसे शुभ माना गया है। सूर्योदय से ठीक पहले यदि आप स्नान करते हैं तो आपको करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। प्रातः 4 से 5:30 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त सबसे शुभ माना गया है। अब बात करते हैं पवित्र स्नान में किए गए जाने वाले कार्यों की। कुंभ में पवित्र स्नान करने के बाद यदि आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से ग्रह दोष नाश होता है और जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। इसलिए स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। गृहस्थ जीवन का पालन करने वालों को महाकुंभ में 5 बार डुबकी अवश्य लगानी चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष का नाश होता है और घर परिवार में सुख शांति का निवास होता है। हम अपने चैनल के माध्यम से महाकुंभ जाने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं से प्रार्थना करते हैं कि वे नाग साधुओं के स्नान के बाद ही डुबकी लगाएं। मैं यहाँ आप लोगों से विश्राम लेती हूँ। इसी प्रकार की धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।